कोलकाता की एक लेडी ने शेयर्स बेच के 26 करोड़ कमाए और उस पर टैक्स दिया 0। और जब इनकम टैक्स ने नोटिस भेजा तो उस नोटिस को भी इग्नोर कर दिया। फिर जब केस कोर्ट में गया तो जज ने भी लेडी के फेवर में डिसीजन दे दिया। ऐसा कैसे हो गया? देखो, हुआ ऐसा कि लेडी ने शेयर्स बेच के 53 करोड़ का घर करा लिया, जिससे आप सेक्शन 54F में एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो और आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन फिर इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल चलेगी 3 ऑब्जेक्शन को लेके, जिससे आप सेक्शन 54F का एग्जम्पशन क्लेम ही नहीं कर सकते। पहली ऑब्जेक्शन, आपके पास पहले से एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है, जिसपे लेडी ने बोला कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उस पर जॉइंट ओनरशिप है और जो सेकंड प्रॉपर्टी है उस पे फैक्ट्री बिल्डिंग है जो रेसिडेंशियल हाउस नहीं होती। फिर सेकंड ऑब्जेक्शन ये था कि कंस्ट्रक्शन तो शेयर्स की सेल से पहले ही स्टार्ट हो गई थी, जिसपे लेडी ने बोला कि कंस्ट्रक्शन शेयर्स की सेल से 3 साल के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। ये कहीं नहीं लिखा कि शुरू कब होनी चाहिए। एंड थर्ड ऑब्जेक्शन, सेल का पैसा डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन में नहीं लगाया, जिसपे लेडी ने बोला कि ऐसा कहाँ लिखा है जो शेयर्स की सेल से पैसा आएगा वो डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन में जाना चाहिए। बस जितने के शेयर्स बेचे वो सारे पैसे यूटिलाइज होंगे घर बनवाने में। और यहाँ कोर्ट ने इनकम टैक्स को क्लीन बोल्ड कर दिया और फाइनली इस लेडी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ा। ये कोई टैक्स इवेजन नहीं, प्रॉपर टैक्स प्लानिंग थी, जिससे इस लेडी ने करोड़ बचा लिए अपने टैक्स में। आप बताना, क्या आपको पता था सेक्शन 54F के एग्जम्पशन के बारे में?